और इनको ये लगा कि अब इनसे हम दूर हो जाएं क्योंकि ये छोटे कर्मचारी हैं, अब हमें कहीं बड़े स्टेटस पे जाना चाहिए। हम लोगों की पहली मुलाकात सर 2008 में हुई बनारस में सर, ये बीए फर्स्ट ईयर में थी। मतलब सफाई कर्मी के पद पे नहीं है, ये मत किसी को बताइएगा। हाँ, ये किसी को मत बताइएगा कि आप इस पद पे। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ ली। ये बहुत गरीब परिवार से थे, इनके पिताजी सर बहुत गरीब परिवार से थे। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। ये पूरा विवाद क्या है, मतलब जो सोशल मीडिया पे आया है। हम लोगों की पहली मुलाकात सर 2008 में हुई बनारस में सर, ये बीए फर्स्ट ईयर में थी। और हम लोग ये सर हमारी रिलेशन में आती हैं, इनडायरेक्ट सर ये हमारे मामा की साली लगती हैं। और सर तो हम लोग बातचीत करना शुरू किए सर, और उसके बाद बात धीमे धीमे बढ़ते गए और बात सर धीमे धीमे हमारा दोस्ती सर हुई और रिश्तेदारी से फिर हम लोगों का प्यार हो गया सर। तो सर 2009 में सर फिर हमने सर काफी हम पढ़ाई कर रहे थे सर इलाहाबाद में रह के, वहीं पे तैयारी करते थे सर, सिविल सर्विसेज तैयारी करते थे सर इलाहाबाद रह के। तो सर फिर इन्होंने भी जाहिर रखा कि अगर हम भी आपके साथ जुड़ जाए तो हमें भी पढ़ना है। तो और काफी सर ये तेज थी पढ़ने में, इनका मैंने देखा था अच्छे मार्क्स रहे हैं हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में। तो इन्होंने हमसे कहा कि अगर हम लोग इलाहाबाद रह के पढ़ लें तो अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है, आप रिलेशन में भी आती हैं, अगर किसी के माध्यम से हम लोगों की शादी हो जाए तो हम लोग आराम से रह लेंगे इलाहाबाद। सर मामा हमारे माध्यम बने और माध्यम की वजह से सर 2010 में शादी हुई। लेकिन उसके पहले सर मैंने 2008 का सर ग्राम पंचायत अधिकारी का कई इंटरव्यू दे चुका था सर। मैंने इनको सब बताता था, सारी बातें होती थी। लेकिन सर मैंने इसमें चतुश्रेणी का भी पंचायती राज विभाग में सर प्रतापगढ़ में मैंने भरा था सर, लेकिन मेरा इसमें हो गया सर। तो मैंने इनसे बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आप किसी परिवार को मत बताइएगा कि आप इस पद पे नहीं तो हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। मतलब सफाई कर्मी के पद पे नहीं है, ये मत किसी को बताइएगा। हाँ, ये किसी को मत बताइएगा कि आप इस पद पे हैं, आप बल्कि ये बता दीजिएगा कि आपका ग्राम पंचायत अधिकारी में हो गया, क्योंकि मैंने उसी समय दोनों इंटरव्यू दिया था। अच्छा, आपने तो अपनी पत्नी को बता दिया था सच्चाई क्या है, मतलब? जी जी, उसी समय 2009 में ये जान पूरी तरह से जी। तो इनका जो उस वक्त उसको ऐतराज क्यों नहीं था? सर उसको उस समय ऐतराज इसलिए था कि ये बहुत गरीब परिवार से थे, इनके पिताजी सर बहुत गरीब परिवार से थे। और आज भी सर स्थिति अब तो धीमे धीमे सही हो गई है जब से एसडीएम हो गई है। तो आप सर इनके गांव में जाकर पता कर सकते हैं कि स्थिति बहुत ही मतलब ऐसा कि तो मतलब आपका ये कहना है कि आपने सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बता दी थी? सर 2009 में बता दी थी। और सर संजोग की बात है कि देखिए ऊपर वाला, इनकी मजबूरी थी कि ये गरीब थी और पढ़ना लिखना चाहती थी, आप इनकी मदद कर रहे थे? मदद कर रहा था सर, मैं उस समय भी कापी किताब इनको सब हर चीज उपलब्ध कराता था जितना हो सकता था। क्योंकि सर मेरे पिताजी सर एक प्रधानाध्यापक थे, सहायक अध्यापक उस समय थे 2008 में। तो थोड़ा इतना आ जाता था कि हम लोग पढ़ सकते हैं सर। तो इनको मैंने बता दिया था कि मैं इसमें हो गया। तो इन्होंने कहा ठीक है आप हो गया है, ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी नौकरी है, मिलती नहीं है, लेकिन आप किसी को परिवार में ये चीज मत बताइएगा नहीं तो शादी हम लोगों की नहीं होगी। और इन्होंने फिर ये बताया कि आपने ग्राम पंचायत अधिकारी का भी इंटरव्यू दिया है, तो आप बल्कि ये बता दीजिए ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, कौन जा रहा है पता करने आपका क्या है क्या नहीं है, थोड़ा कम बेसी मिलेगा। हमने कहा ठीक है। तो इन्होंने सर ऐसा बोला, तुमने कहा कि यही बोल। चलो आपका रिलेशन था, आपकी दूर की रिश्तेदारी में थी, आपकी शादी हो गई, तो उस वक्त आपको बिल्कुल नहीं लगा कि ये पलट सकती है आपकी पत्नी? नहीं सर ये बहुत अच्छी थी सर। ये मैं आज भी नहीं कहता हूँ कि ज्योति जी गलत थी, लेकिन गलत इनको मतलब ऐसा इनको मोड़ा गया क्योंकि वो मनीष इतना धूर्त आदमी है, इतना गलत आदमी है। अच्छा ये बताओ, जब आपकी जो पत्नी थी, जब ये पीसीएस के लिए चुनी गई था ना ये? जी जी सर। तो जब चुनी गई तो उसके बाद क्या रिएक्शन था दोनों का? दोनों खुश थे क्या? बहुत सर खुश थे, बहुत सर। हमारे फैमिली सर बहुत खुश थी। 2010 में शादी हुई, फिर हम लोग आके इलाहाबाद में सर इनको मैंने कोचिंग कराया। आपकी पत्नी सरकारी नौकरी में आ गई, अधिकारी बन गई, तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया इसको? सर पूरा गांव हम लोगों का स्वागत किया था सर। उस समय तालियों बजा के गेट बना था, गांव गए हम लोग, डीजे बजा था, हजारों आदमी आए थे। मतलब एक तो हम लोग बहुत मिडिल क्लास से आते थे, और ये तो बहुत ही मतलब गांव में, हमारे गांव में मतलब पीसीएस बनना, एसडीएम बनना मतलब बड़ी बात थी। इनके भी गांव में गया, चिरई गांव में, वहां पे काफी लोग मतलब हजारों लोग इकट्ठा हुए, हम लोगों का स्वागत किया सर। उस समय हम लोग की खुशी समाई नहीं हो रही थी कि एक गरीब घर की बिटिया एक मतलब कैसे कैसे करके, जो खुद 4 बहनें 5-6-7 लोगों का परिवार था, इनका बड़ा परिवार था, कैसे कैसे परिवार चल रहा था। लेकिन आलोक पूरी, आप भी खुश थे, पूरा जश्न हुआ होगा? मैं तो बहुत पूरे गांव में सर जश्न था। उसमें गांव के प्रधान जी, सांसद जी थे, उन लोग काफी मिल के हम लोगों का सेलिब्रेट किए, स्वागत किए, और बहुत अच्छा लगा सर। उस समय बहुत अच्छा परिवार सर हमारा चल रहा था। लेकिन सर ये 2020 में सर एक मनीष दुबे, जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद, अचानक जो आपके रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो कैसे आई सर? ये 2020 ये बात कैसे आई कि भाई आप सफाई कर्मचारी हो और मैं अधिकारी बन चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती?
मेरा स्टेटस आपके साथ मैच नहीं है, तो ये सर कभी नहीं आया, ये सर कभी ये अभी 2020 तक कभी नहीं आया। 16 में इनकी पहली ज्वाइनिंग हुई सर, और एसडीएम के तौर पे, और 16 से लेकर 2020 तक इन्होंने कभी इस चीज को इशू नहीं बनाया। ये तो कहती थी कि आप ठीक है एक सरकारी कर्मचारी हैं और अच्छी बात है, नौकरी मिल कहाँ रही है। और इन्होंने मतलब बल्कि हमको 2015 में जब इनका रिजल्ट आया तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में प्रतियोगिता दर्पण में ये भी कहा है कि हम अपने पति को भी अब आईएएस बनाएंगे। उन्होंने बोला सर, इनका स्टेटमेंट आज भी यूट्यूब पे उपलब्ध है। और उन्होंने इसमें ये भी बोला है कि हमारे ससुर और हमारे पति वैसे ही मैं आज जो बनी हूँ वो बनी हूँ। लेकिन सर आज समय इतना देखिए कि कैसे करवट लेता है। आज वही ससुर राम मुरारी मौर्य और आलोक मौर्य पति दहेज उत्पीड़न झेल रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं ज्योति मौर्य की 2010 से, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक इनसे फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद जब आपने विवाद सुलझाने की कोशिश की घर में अपना, ये सर मैंने सर बिल्कुल सुलझाने की कोशिश की। मैं सर हमारे परिवार वाले गए, बातचीत किए, इनके परिवार वालों को भी बुलाया, आए। मैं यहाँ तक सर इनके गांव गया, 2-4 लोग जो सम्मानित लोग थे उनको बुलाया बातचीत करने के, लेकिन सर किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। इन्होंने ये बताइए मुझे आप, जब ये अधिकारी बन गई तो ये तो इनका तो ट्रांसफर भाई आपके घर में तो रहेंगी नहीं है, तो आपने इनके साथ रहे जाके कभी? नहीं सर, बीच में सर जाते थे सर, बीच में सर, जैसे शनिवार को जाते थे, रविवार रहते थे, सोमवार को फिर मैं भी ड्यूटी चला आता था सर, तो रहते थे। बहुत अच्छा व्यवहार इनका रहता था। आपकी खातिरदारी वैसे ही होती थी जैसे पति की होनी चाहिए? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा व्यवहार रहता था इनका, और हम लोग काफी खुश थे सर 2020 तक। सर 2015 में हमारी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई सर, तो बहुत एक अच्छा खुशी का माहौल चल रहा था सर। लेकिन ये सर 2020 में सर एंट्री हो जाती है ये जिला कमांडेंट गाजियाबाद मनीष दुबे की सर, जो कि एक भ्रष्ट अधिकारी है, और कई लड़कियों के साथ इसका छेड़खानी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लग चुका है। इसकी शिकायत डीजीपी, डीजी कई जगह हो चुकी है। ये बताओ, आपको पहली बार शक कब हुआ कि आपकी जो पत्नी आपके साथ चीट कर रही है? सर 2021 में सर मैं प्रतापगढ़ से सर गया था, ये कौशाम्बी में उस समय इनकी पोस्टिंग थी, सरकारी आवास से मैं गया था। तो वहाँ पे सर मैंने ऐसे ही सर बच्चे इनका मोबाइल चला रहे थे, तो मैंने बच्चे से कहा कि थोड़ा बाबू मुझे कॉल करना है, मम्मी का मोबाइल दे दो। तो मैंने इनका मोबाइल लिया, तो अब तक उस पर जैसे मोबाइल लिया और नेट चालू किया सर, बहुत सारे ढेर सारे मैसेज आने लगे, व्हाट्सएप चैटिंग आने लगी, आई लव यू, ये वो। तो हमने तुरंत उस व्हाट्सएप को खोला, हमने कहा ये कौन बंदा है कि ऐसा लिख रहा है मेरी पत्नी की वाइफ। तो सर किसी की भी पत्नी की वाइफ अगर आई लव यू ऐसे शब्द, आप कब मिल रहे हो, आप क्या कर रहे हो जानू, ये जान, तो सर गुस्सा आएगा। तो मैं सर ऐसी चैटिंग में सब देखा, तो मैंने सर उसका तुरंत स्क्रीनशॉट खींच लिया सर, उसको स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना ये चाहूंगा, देखो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग साथ दोस्त की तरह रहते हैं या पति पत्नी की तरह रहते हैं, जी सर, कोई भी फैमिली, जी तो सर, उस वक्त एक आदमी जब बड़ा बन जाता है तो दूसरा व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। जैसे वो अधिकारी बन गई, तो हो सकता है कि आपकी भी डिमांड ज्यादा बढ़ गई हो कि भाई आप अधिकारी बन गई, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया कि आप उसके साथ मैच ना कर पा रही हूँ चीजें, इस वजह से वो आपसे अलग हुई। क्या आपकी कोई गलती रही इसमें? कोई नहीं सर, ऐसा हमारा कहीं गलती नहीं रहा है सर। मैं पूरे अपने परिवार को जैसे एक अच्छे बाप की तरह रहा हूँ सर, एक परिवार जैसे देखा जाता रहा। लेकिन सर मेरी एक गलती कह लीजिए, चाहे मेरा सर जो भी कह लीजिए, मैंने एक अपनी जिंदगी में गलती किया जिससे मुझे एहसान है कि मैंने अपने पूरे ससुराल वालों को अपने पास रख लिया। इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इनके पास घर नहीं था, तो सर मैंने अपने घर इनकी मम्मी भाई बहन सबको बुला के रख लिया और पढ़ाने लगा। और सर धीमे धीमे इनका मनोबल बढ़ता गया, और इनको ये लगा कि अब इनसे हम दूर हो जाएं, क्योंकि ये छोटे कर्मचारी हैं, अब हमें कहीं बड़े स्टेटस पे जाना चाहिए। अच्छा आलोक, ये बताओ आपको कैसा लगा कि भाई देखो बुरा तो लगेगा ही, जी सर, कि भाई आपकी पत्नी आपके साथ चीट कर रही है, वो कह रही है कि भाई एक सफाई कर्मी के साथ नहीं रह सकती, उसने मुझसे झूठ बोला, तो मन में किस तरह की संवेदना रहती है? क्या अंदर से क्या दिल कहता है? सर अंदर से तो मैं बहुत टूट चुका हूँ सर। मैं अगर ज्योति जी मुझसे प्यार से बैठ के बात कर लेती कि ये ऐसी बात है, तो मैं उनसे बात करने को तैयार था। मैंने उनको चैटिंग कई बार लिखा है कि ज्योति जी बात कर लीजिए, घर पे बाहर घर की बातें न जाएं, और जो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो उसको हम भूल के हम लोग एक साथ फिर से जिंदगी अपने बच्चों के लिए, जो मेरी 2 बेटियां हैं उनके लिए नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के झगड़े में बच्चे पीछे जाएंगे। मैंने उनसे पहले बच्चों की दुहाई दी होगी निश्चित तौर पर कि भाई हमारे 2 बच्चे हैं ना, शायद आप 2 बिटियां हैं सर, वो भी जुड़वा है सर। तो भगवान के जब भी सर हमें भगवान ने दिया, बहुत मतलब जो बिना सोचे दिया, मतलब इतना ज्यादा दिया कि मतलब मुझे खुशी समाहित नहीं हुई। जब बिटिया मेरी आई, 2 आई, नौकरी मिली, एक पहली बार में एसडीएम बनी, और सर मुझे मतलब बहुत कुछ अच्छा चला।